पूरी दुनिया में इस्लाम मुखालिफिन, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों की दुश्मनी और मुसलमानों के साथ हुकूमतों का दोहरा रवैया किसी से छुपा हुआ नहीं है। फ्रांस, जो अपने इस्लाम मुखालिफ कारनामों के लिए जाना जाता है, वक्त वक्त पर उसकी घिनौनी हरकतें सामने आती रहती हैं। फिलहाल फ्रांस से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस ने अपने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के अबाया पर बैन लगा दी है। फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर गैब्रिएल अटल का कहना है कि हमने अपने सरकारी स्कूल में इसलिए अबाया को बैन किया है ताकि क्लासरूम के अंदर किसी मजहब की पहचान ना की जा सके। हालांकि औरतों को अपने जिस्म को ढकना कोई मजहबी निशानी नहीं है। यह हर औरत का अपना हक है कि वो अपने जिस्म को खुला रखे या छुपाए। हालांकि 2010 में फ्रांसीसी हुकूमत ने मुस्लिम लड़कियों को चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी थी। सिर्फ हेड स्कार्फ और अबाया ऐसी चीज़ थी जिसे पहनने की इजाज़त थी। लेकिन फिलहाल फ्रांस में पिछले 5-6 महीनों से अबाया को लेकर यह बहस चल रही थी। लेकिन फिलहाल फ्रांस हुकूमत ने बड़ा फैसला लेते हुए अबाया को भी बैन कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि स्कूल के क्लासरूम में लड़की को आज़ाद होना चाहिए और ये सेकुलरिज्म की पहचान है। किसी इंसान के चॉइस और किसी इंसान के हक को छीनना, ये आज़ादी और सेकुलरिज्म कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी है जो लोगों के गंदे दिमाग में भरी हुई है। ये बात तो साफ है कि इन घटिया लोगों की नज़र में औरतों के जिस्म की नुमाइश ही सिर्फ आज़ादी है। अगर कोई औरत अपने जिस्म को छुपाए तो वो आज़ादी नहीं है। बहरहाल उनकी ऐसी बयानबाजी से आप इनकी मेंटलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लीबिया के विदेश मंत्री को इसराइल के साथ बात करना इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा है। लीबिया के विदेश मंत्री ने इसराइल के मंत्री के साथ रूम में बातचीत की थी। इसके बारे में जब लोगों को खबर मिली तो उन्होंने सड़कों पर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि लोगों ने गाड़ी और पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया। लीबियाई हुकूमत ने तुरंत एक्शन लेते हुए यह कदम उठाया और लीबिया के विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दिया और उसके विदेश जाने पर भी पाबंदी लगा दी। इसके बाद मामला शांत होता हुआ दिखाई दिया। 28 अगस्त को यानी आज, जहां विश्व हिंदू परिषद ने नूह में पुलिस प्रशासन और सरकार से अपनी बात मनवाई, वहीं गुरुग्राम से ऐसे वक्त में एक अफसोसनाक घटना सामने आई है। गुरुग्राम के 69 सेक्टर में वहां के मकामी मुसलमानों को मकान खाली करने की धमकी दी गई है। कुछ लोगों ने उनके मकानों के बाहर पोस्टर्स लगाए और पोस्टर्स में लिखा गया है कि अगर मकान खाली नहीं किए गए तो उसका अंजाम उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा और वो इस अंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे। इस पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन के एसएचओ सतीश देशवाल का कहना है कि यह मामला हमारी जानकारी में आया है, इसलिए हमने वहां के लोगों की सिक्योरिटी के लिए कदम उठाया है। एसएचओ का कहना है कि हमने वहां पहुंचकर वहां से कुछ धमकी वाले पोस्टर्स भी बरामद किए हैं और इस मामले की जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरामद किए गए पोस्टर्स में बताया गया है कि इनमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के नाम भी देखे गए हैं। हिंदू संगठनों की इस खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी के पीछे की वजह समझने के लिए नूह में आज जो हुआ वो काफ़ी है। यही वजह है कि खुल्लम खुल्ला माइनॉरिटी के लोगों को गालियां देना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। चंद्रयान 3 को लेकर देश भर के लोगों की अभी तक भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन एक तबके की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन्हें सुनकर आप भी कहोगे वाह मोदी जी, वाह वाह। एक संत का कहना है कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। हर बार की तरह जो इनका काम है कि मुसलमानों को निशाना बनाया और अपनी गोबर भरी बातें रखी। इस संत की पहले आप बातें सुनिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। संत जी, क्या आपको पता है वहां ऐसे दिमाग के लिए गोबर नहीं मिलता।
बहरहाल बता दें कि चंद्रयान 3 को जिस जगह लैंड किया गया है उस जगह को प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। हालांकि चंद्रयान 3 के इस मिशन में हिंदू और मुसलमान सभी शामिल थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी यहीं तक सीमित हैं। अगर इस जगह का कोई नाम देना ही था तो एपीजे अब्दुल कलाम या किसी इसरो के दूसरे वैज्ञानिक का नाम भी दे सकते थे। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।